हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज अपने राजस्थान जियोग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में सहकारिता आंदोलन। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन। राजस्थान में सहकारिता आंदोलन। सहकारिता का अर्थ है अकेला व्यक्ति अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। यानी एक अकेला व्यक्ति अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता, अतः लोग आपस में मिलकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लोग आपस में मिलकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और विकास का प्रयास करते हैं, यही सहकारिता है। अर्थात संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करता है उसे सहकारिता कहा जाता है। संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करता है उसे सहकारिता कहा जाता है। सहकारिता का मूल सिद्धांत एक सबके लिए सब एक के लिए। एग्जाम के अंदर आया हुआ है इसका मूल सिद्धांत, एक सबके लिए तथा सब एक के लिए। सहकारिता का मूल मंत्र सामाजिक उत्थान, अर्थात सबके हित में हमारा हित। सबके हित में हमारा हित इसका मूल मंत्र। प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सहकारिता दिवस 7 जुलाई, प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार, प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई का प्रथम माह, जुलाई का प्रथम शनिवार। और सहकारी शताब्दी वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यानी उसको मनाया गया था वर्ष 2004 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता ईयर 2012 को यूएनए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया। सहकारिता जो ध्वज है इसके अंदर 7 रंग होते हैं। सहकारिता ध्वज के अंदर 7 रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, नारंगी, आसमानी। लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी, नारंगी, आसमानी, ये सहकारिता ध्वज के 7 रंग हैं। विश्व में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन के द्वारा की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन के द्वारा लंकाशायर मिल में सहकारिता उपभोक्ता भंडार स्थापित करने हेतु की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन द्वारा लंकाशायर मिल में सहकारिता उपभोक्ता भंडार के द्वारा स्थापित की गई थी। जर्मनी में सहकारी आंदोलन की शुरुआत जर्मनी के फ्रेडरिक विलियम रेफजन व हर्जन सोल्ज डेलिस द्वारा की गई। जर्मनी में सहकारी आंदोलन की शुरुआत जर्मनी के फ्रेडरिक विलियम रेफजन व हर्जन सोल्ज डेलिस द्वारा की गई थी। ग्रामीण सहकारी साख का प्रवर्तक फ्रेडरिक विलियम रेफजन। फ्रेडरिक विलियम रेफजन। शहरी सहकारी साख का प्रवर्तक, शहरी सहकारी साख का प्रवर्तक हर्जन सोल्ज डेलिस। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के पारित होने से हुआ। सहकारी साख अधिनियम 1904, यह अधिनियम 25 मार्च 1904 को पारित हुआ था। 25 मार्च 1904 को पारित हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का श्रेय सर विलियम बैटरबर्न, भारत में सहकारिता आंदोलन का श्रेय विलियम बैटरबर्न तथा एस.जी. रानाडे को दिया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत 1904 में अजमेर में हुई थी। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत 1904 में अजमेर में हुई थी। राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में डीग में की गई थी। पहले डीग भरतपुर आता था नाम, लेकिन वर्तमान के अंदर डीग को नया जिला बना दिया गया है, इसलिए अब इसका नया नाम डीग नया जिला है। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में डीग में की गई थी। अब भरतपुर नहीं आएगा इसके अंदर, डीग अलग से नया जिला है। राज्य में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 26 अक्टूबर 1905 में भिनाए अजमेर में की गई थी, लेकिन वर्तमान के अंदर केकड़ी को नया जिला बना दिया गया, इसलिए भिनाए अब वर्तमान के अंदर केकड़ी जिले के अंदर है। नया जिला केकड़ी है और भिनाए केकड़ी जिले के अंदर आता है। राज्य में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 26 अक्टूबर 1905 में भिनाए केकड़ी के अंदर की गई थी।
राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 में अजमेर में खोला गया था। राजस्थान का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक 1910 में अजमेर में खोला गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारिता कानून 1915 में भरतपुर में बनाया गया था। राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अजमेर में 1919 में की गई थी। राजस्थान में सहकारी उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत अजमेर में 1919 में की गई थी। राजस्थान में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 में अजमेर में की गई थी। राजस्थान में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 में अजमेर में की गई थी। राज्य में प्रथम सहकार समिति विधेयक 1953 में लागू हुआ था। वर्तमान में सहकार समिति विधेयक 2001 लागू है। वर्तमान के अंदर सहकार समिति विधेयक 2001 लागू है। इस विधेयक को 14 नवंबर 2002 को लागू किया गया था। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई थी। 26 मार्च 1957 को जयपुर में की गई थी। राज्य में प्रथम राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक। राजस्थान में प्रथम राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक 30 अगस्त 1955 को जयपुर में खोला गया था। 30 अगस्त 1955 को जयपुर में खोला गया था। अपना बचत घर योजना, जिसको महिला मिनी बैंक भी कहा जाता है, अपना बचत घर योजना की शुरुआत या महिला मिनी बैंक की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को जालौर जिले के अकोली गांव से की गई थी। जालौर जिले के अकोली गांव से की गई थी। राज्य का पहला सहकारी जीवाणु खाद कारखाना। राज्य का पहला सहकारी जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर में स्थापित किया गया था। खाद कारखाना भरतपुर में स्थापित किया गया था। राज्य में सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री जोटवाड़ा जयपुर में है। कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री जोटवाड़ा जयपुर में स्थापित की गई। राजस्थान में अनाज सुरक्षित रखने के लिए जयपुर व अलवर में सहकारी शीत भंडार बनाए गए। राजस्थान में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जयपुर व अलवर में सहकारी शीत भंडार बनाए गए हैं। सहकारी शीत भंडार बनाए गए जयपुर व अलवर में। राज्य में सहकारी क्षेत्र में ग्वार गम प्लांट नागौर में स्थापित किया गया था। ग्वार गम प्लांट नागौर में स्थापित किया गया। राज्य में सहकारी क्षेत्र में बर्फ कारखाना जयपुर में स्थापित किया गया था। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में बर्फ कारखाना जयपुर में स्थापित किया गया था। सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाना केशवरायपाटन में खोला गया था। राज्य में सर्वाधिक सहकारी समितियां जयपुर के अंदर हैं। राज्य में सर्वाधिक सहकारी समितियां जयपुर में हैं। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में रेल कर्मचारी संघ के नाम से खोला गया। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में रेल कर्मचारी संघ के नाम से खोला गया था। सहकारी क्षेत्र में इसबगोल संयंत्र आबू रोड सिरोही में स्थापित किया गया। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। राज्य में सर्वप्रथम सहकारी किसान कार्ड 29 जनवरी। राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी किसान कार्ड 29 जनवरी 1999 को सिरसी जयपुर गांव के किसान श्री रामनिवास यादव को प्रदान किया गया था। इस जयपुर का सिरसी गांव है, वहां पर रामनिवास यादव को प्रदान किया गया था। सहकार सुगम कार्ड योजना की शुरुआत 3 मई 2002 को केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा की गई थी। सहकार सुगम कार्ड योजना की शुरुआत 3 मई 2002 को केंद्रीय सहकारी बैंक के द्वारा की गई थी। प्रथम सहकार सुगम कार्ड जयपुर जिले के फागी तहसील के भीमपुरा गांव की श्रीमती रक्षा कुमारी को प्रदान किया गया था। प्रथम सहकार सुगम कार्ड जयपुर जिले के फागी तहसील के भीमपुरा गांव की श्रीमती रक्षा कुमारी को प्रदान किया गया था। अल्पकालीन व मध्यकालीन सहकारी साख। राजस्थान में किसानों को कृषि कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकता पूर्ति के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई है। राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाई गई। यानी राजस्थान के अंदर जो अल्पकालीन जो सहकारी ऋण वितरण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंदर शीर्ष स्तर के ऊपर है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, जिसको अपेक्स बैंक भी कहा जाता है।
जिला स्तर के ऊपर है केंद्रीय सहकारी बैंक, और प्राथमिक स्तर के ऊपर है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां। प्राथमिक स्तर के ऊपर है प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां। दीर्घकालीन सहकारी साख, इसके अंदर क्या होता है, राजस्थान में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु दीर्घकालीन सहकारी साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही, यानी समय दिया जाता है इसके अंदर 5 से 15 वर्ष। समय कितने रखा गया, 5 से 15 वर्ष। राजस्थान में दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राजस्थान में दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंदर शीर्ष स्तर के ऊपर है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। शीर्ष स्तर के ऊपर है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। प्राथमिक स्तर व जिला स्तर के ऊपर है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारिता से संबंधित अधिनियम है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 सहकारिता से संबंधित अधिनियम है। इस अधिनियम को 12 जनवरी 2012 से लागू किया गया। 12 जनवरी 2012 से लागू किया गया। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 यह है 243 यह है यानी 243 जेड जी के बाद भाग 9 ब या बी जोड़ा गया। इसमें संविधान के बाद भाग 9 बी में अनुच्छेद 243 यह जय या 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 यह नहीं यानी 243 जेड टी जोड़कर सहकारिता से संबंधित प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 यह त्रय 243 जेड जे के तहत निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 तथा पदावधि का जो निर्वाचन तिथि से जो पदावधि का जो समय है इसका निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। जो पद की जो अवधि है वो निर्वाचन तिथि से 5 वर्ष तक होगी। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, राजफेड की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर आती है, जैसे राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को राजस्थान सहकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड कॉनफेड की स्थापना 29 मार्च 1967 को की गई थी। कॉनफेड की स्थापना 29 मार्च 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजसंघ, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजस्थान संघ की स्थापना 1976 में सहकारी अधिनियम बनाकर की गई थी। इसका मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना विश्व बैंक की सहायता कार्यक्रम यानी विश्व बैंक की जो सहायता कार्यक्रम बनाए गए थे उसके अंतर्गत की गई थी। राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड के नाम से 1977 में की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 1977 में राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड को राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। 1977 में राज्य जो डेयरी विकास निगम लिमिटेड को राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य में डेयरी विकास भी सहकारिता के आधार पर हुआ। जो राज्य में जो डेयरी विकास है वो भी सहकारिता के आधार पर हुआ था। यह भी त्रिस्तरीय रूप में स्थापित किया गया। शीर्ष स्तर के ऊपर है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, और एक स्तर आता है इसका जिला स्तर पर है जिला दुग्ध उत्पादक संघ, और तीसरा स्तर आता है प्राथमिक स्तर। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1970 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। एक आता है क्रैफी कार्ड योजना। इसकी फुल फॉर्म है कमेटी फॉर रिव्यूइंग अरेंजमेंट फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्रैफी कार्ड। ये जो इसका क्रैफी कार्ड का जो उद्घाटन है वो राजस्थान में अक्टूबर 1984 में किया गया था, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। एक आता है कोपसेफ। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर आती है, जैसे कोऑपरेटिव वेलफेयर एंड सर्विस फॉर्म, सहकारिता कल्याण एवं सेवा फॉर्म की स्थापना
मार्च 1988 में की गई थी। एक आता है तिलन संघ, राजस्थान राज्य सहकारी तिलन उत्पादन संघ लिमिटेड तिलम संघ की स्थापना 3 जुलाई 1990 में की गई थी। तिलम संघ की स्थापना 3 जुलाई 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। एक आता है स्पिनफेड, एक आता है स्पिनफेड, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जीनिंग फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान राज्य सहकारी कताई एवं बुनाई संघ की स्थापना 7 मार्च 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई एवं बुनाई संघ की स्थापना 7 मार्च 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और इसके अंदर गंगापुर सहकारी कताई मिल, गंगापुर सहकारी कताई मिल, गुलाबपुरा सहकारी कताई मिल, गंगानगर सहकारी कताई मिल को 1993 में शामिल किया गया था। 1993 में शामिल किया गया था। राइसेम में कहा था राइसेम इसकी फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1994 में की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। सहकारिता रत्न अवार्ड वर्ष 2002 में इफ्को द्वारा रामनिवास को दिया गया था। सहकारिता रत्न अवार्ड वर्ष 2002 में इफ्को द्वारा रामनिवास को दिया गया था। अभिनव सहकारिता नामक योजना की शुरुआत 2002-3 में की गई थी। अभिनव सहकारिता नामक योजना की शुरुआत 2002-3 में की गई थी। सहकारिता का शताब्दी वर्ष 2004 में मनाया गया। सहकारिता का शताब्दी वर्ष 2004। मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना का प्रारंभ, मुख्यमंत्री जनजाति जलधारा योजना का प्रारंभ 15 दिसंबर 2007 ईस्वी को किया गया था। यह योजना राजस्थान के 6 जिलों जिसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बारां व चित्तौड़गढ़ जिलों की 25 पंचायत समितियों में संचालित है। 6 जिले कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बारां व चित्तौड़गढ़। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति व शहरी क्षेत्रों में लघु सिंचाई हेतु ऋण उपलब्ध करवाना है। कौन कौन सी जनजाति? एक तो अनुसूचित जनजाति व शहरी क्षेत्र में लघु सिंचाई हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। सहकारी जीवन बीमा सुरक्षा योजना, सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना 13 अक्टूबर 2008 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान राज्य के राज्य के जितने भी सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समितियों के ऋणी सदस्यों को जीवन बीमा का लाभ प्रदान करना है। राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना, राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की घोषणा 2013-14 के बजट में की गई थी। राजस्थान राज्य अर्बन बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य अर्बन बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। सहकारी प्रबंध संस्थान, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। सहकारी प्रबंधन जो संस्थान है इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में इसकी स्थापना जयपुर में की गई। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, राजस्थान में इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, अनुजा निगम, इसको अनुजा निगम भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य जनजाति विकास सहकारी संघ, इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य जनजाति विकास सहकारी संघ, इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। लगभग स्थापना जो है वो जयपुर के अंदर हुई है, लेकिन आपको एक दो ही जो अलग से है वो याद कर लेने, जैसे ये माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। ये उदयपुर वाले 2-3 याद रख लो, बाकी सब में जयपुर ही है। वनवासी कल्याण परिषद, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। वनवासी कल्याण परिषद, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। उदयपुर वाले याद रखो, बाकी सभी में जयपुर ही है। जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, इसका मुख्य कार्यालय उदयपुर में है। ये 3 याद रख लो आप। एक आता है लैंप्स, एक आता है लैंप्स,
इसको लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो लैंप्स की फुल फॉर्म है। वृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, वृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां। भारत की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच, भारत की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सहकारी क्षेत्र में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के दिन शुरू की गई थी। सहकारी क्षेत्र में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के दिन शुरू की गई थी। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में रेल कर्मचारी संघ के नाम से खोला गया। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में रेल कर्मचारी संघ के नाम से खोला गया। भारत में कृषि व ग्रामीण विकास की क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। भारत में कृषि व ग्रामीण विकास की क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड, सर्वोच्च संस्था नाबार्ड। अब देखते हैं राजस्थान में सहकारिता को जो स्वरूप है, राजस्थान में सहकारिता का स्वरूप वो किस प्रकार का है। सहकारी साख, राजस्थान में किसानों को साख सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु दो प्रकार की साख व्यवस्था को अपनाया गया है। राजस्थान में किसानों को साख सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु दो प्रकार की साख व्यवस्था को अपनाया गया है। पहली बात करें तो अल्पकालीन व मध्यकालीन सहकारी साख। इसके अंदर क्या होता है, राजस्थान में किसानों को कृषि कार्य हेतु तत्कालीन आवश्यकताओं पूर्ति के लिए यह व्यवस्था अपनाई गई है। राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। राजस्थान में जो अल्पकालीन सहकारी ऋण वितरण हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अंदर शीर्ष स्तर के ऊपर है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक। जिला स्तर के ऊपर केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां। एक बात करते सेकंड नंबर पर कौन सी है, दीर्घकालीन सहकारी साख। इसके अंदर राजस्थान में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु दीर्घकालीन यानी जिसके अंदर समय कितना रहता है 5 से 15 वर्ष सहकारी साख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान में दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण हेतु द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब दो स्तर वो कौन से हैं, इसके अंदर शीर्ष स्तर के ऊपर है राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। प्राथमिक स्तर व जिला स्तर पर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, प्राथमिक स्तर सहकारी भूमि विकास बैंक। सहकारिता से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां हैं, सहकारिता से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां हैं। इसके अंदर मृदा समिति, BL मेहता समिति, एक आती है दीक्षित समिति और एक आती है डॉक्टर CD दांते समिति। ये चार समितियां प्रमुख हैं, इनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। मृदा समिति की बात करें तो मृदा समिति का गठन किया गया था वो राजस्थान में सहकारी आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने तथा सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु मृदा समिति का गठन किया गया था। राजस्थान में सहकारी आंदोलन को लोकतांत्रिक बनाने और सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो आंसर रहेगा मृदा समिति। एक आती है BL मेहता समिति, BL मेहता समिति। इसके अंदर सहकारी साख समितियों के गठन के लिए सलाह देने हेतु 1960 ईस्वी में गठित की गई समिति कौन सी है, BL मेहता समिति। सहकारी साख समितियों के गठन के लिए सलाह देने हेतु 1960 में BL मेहता समिति का गठन किया गया था। एक आती है दीक्षित समिति, दीक्षित समिति राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां गठित कराने हेतु सुझाव देने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां गठित कराने हेतु सुझाव देने हेतु दीक्षित समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर CD दांते समिति, डॉक्टर CD दांते समिति इनकी अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ने 1974 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ने 1974 में एक अध्ययन दल का गठन किया जिसमें राजस्थान कृषि साख संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार के संबंध में अध्ययन करना था, जिसमें राजस्थान कृषि साख संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार के संबंध में अध्ययन करना था। तो ये था अपना आज का टॉपिक, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।